लोकसभा चुनाव के दौरान सिवान पर सबकी निगाह थी। आरजेडी ने अवध बिहारी चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा, इसलिए कि दिवंगत सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब ने आरजेडी से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। अवध बिहारी चौधरी चुनावी मैदान में थे और वहां पर जो परिणाम आया वो जेडीयू के पक्ष में आ गया, यानी विजय लक्ष्मी वहां से कामयाब हो गई। लेकिन उसके बाद मंथन यह किया जा रहा है कि आखिरकार निर्दलीय प्रत्याशी से भी कम वोट आरजेडी को क्यों कराया, वजह क्या थी। और सबसे बड़ी वजह तलाशने में यह निकल के सामने आ रही है कि वहां से 3 विधायक ऐसे हैं आरजेडी के जिनके विधानसभा में आरजेडी बुरी तरह पिछड़ गई। यानी पहले नंबर पर जेडीयू या पहले नंबर पर हिना शहाब थी और दूसरे या तीसरे नंबर पर आरजेडी आई। उन्हीं विधानसभा की लिस्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। पहले अगर सिवान सदर की बात की जाए, जहां से अवध बिहारी चौधरी मौजूदा समय में विधायक है, वो चुनावी मैदान में थे, आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे पहली बार लोकसभा का, और उनके मुकाबले में 2 उम्मीदवार विजय लक्ष्मी और हिना शहाब थी। लेकिन अगर सिवान सदर की बात की जाए तो यहां पर सबसे ज्यादा जो वोट आया वो जनता दल यूनाइटेड की उम्मीदवार विजय लक्ष्मी को आया, 70,895, यानी 71,000 के आसपास वो वोट ले जाती है। उसके अलावा दूसरे नंबर पर थी निर्दलीय हिना शहाब, 61,347, और तीसरे नंबर पर अवध बिहारी चौधरी वहां पर थे 23,228 वोट। तो ये चिंता का विषय है कि आखिरकार अवध बिहारी चौधरी वहां पर चुनाव लड़ भी रहे थे, मौजूदा समय में विधायक है, इनके नाम पर भी आने वाले विधानसभा में चर्चा हो सकती है। अब उसी लोकसभा के दूसरे विधानसभा की बात हम करते हैं, रघुनाथपुर में आ जाइए, जहां से निर्दलीय प्रत्याशी हिना शहाब को सबसे अधिक वोट मिले, 60,854 वोट उन्हें मिला, जबकि जनता दल यूनाइटेड की उम्मीदवार विजय लक्ष्मी को 56,963 वोट मिला, दूसरे नंबर पर थी वो। तीसरे नंबर पर वहां पर आरजेडी के जो उम्मीदवार थे अवध बिहारी चौधरी, वो आ गए, उन्हें वोट मिला मात्र 24,308। और सबसे अहम बात यह कि इस रघुनाथपुर विधानसभा से राजद के विधायक है हरिशंकर यादव मौजूदा समय में। तो हरिशंकर यादव आखिरकार कर क्या रहे थे, पार्टी इस पर विचार विमर्श कर रही है कि आखिरकार रघुनाथपुर से चुनाव में आरजेडी को उसी विधानसभा से इतना वोट कम क्यों मिला जिस विधानसभा से मौजूदा समय में आरजेडी के विधायक हैं। एक विधानसभा और है बरहड़िया, यहां से जेडीयू की जीत हुई, यानी लोकसभा का जो परिणाम आया उसमें यानी राजद को निर्दलीय से भी कम वोट वहां पर आया, यानी जेडीयू को 80,344 वोट पड़े वहां पर, निर्दलीय में हिना शहाब थी, उनको 57,746 वोट पड़े, और राजद के वहां पर विधायक हैं अभी बच्चा पांडे कोई कारनामा नहीं कर पाए, वहां पर 22,504 वोट मिला। तो आरजेडी इन सारी चीजों पर मंथन कर रही है। सिवान पर सियासी निगाह लोगों की बड़ी टिकी होती है, और हिना शहाब जो है इस बार चुनावी मैदान में निर्दलीय थी, हालांकि इससे पहले वो आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ती आ रही है, कामयाबी हाथ नहीं लगी थी, लेकिन इस बार भी वो नहीं जीत पाई। वहां पर विजय लक्ष्मी जो जेडीयू की उम्मीदवार थी वो जीत गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सिवान लोकसभा की 3 विधानसभा ऐसी सीट है जहां पर आरजेडी के मौजूदा विधायक है और तीसरे नंबर पर आरजेडी को वहां पर वोट आता है। तो ये जो विधायक है इनके नाम पर चर्चा हो रही है, विचार विमर्श हो रहा है, और इसमें से तो बच्चा पांडे का जो रिकॉर्ड है, सियासी रिकॉर्ड, वो बड़ा बुरा रहा इस बार कि आरजेडी को वो वोट नहीं दिला सके। उसके अलावा सिवान सदर का भी वही हाल है, और सब कुछ मिलाकर के ये है कि ये पूरी पार्टी जो है इस मामले पर मंथन और कोशिश कर रही है कि आखिरकार जो मौजूदा समय के विधायक हैं वो विधायक भी अपने पार्टी के उम्मीदवार के पाले में वोट नहीं दिला सके। तो इन आने वाले विधानसभा चुनाव में जब टिकट बटेगा तो इनके नाम पर विचार विमर्श किया जाएगा। हो सकता है वहां पर दूसरा उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में आरजेडी उतार दे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।